तो हम लोग ज्वाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ज्वाइन में हमने कुछ ज्वाइंस के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ज्वाइंस टेबल सेक्शन में। तो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ज्वाइन इज़ नेचुरल ज्वाइन होता है। ठीक है, लास्ट टर्म में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन पढ़ा था और इक्वी ज्वाइन पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज़ नेचुरल ज्वाइन। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन इज़ it's very thin line difference, the join in which only one of the identical columns coming from join table exist। देखिए, इक्वी जॉइन में क्या होता है, कंडीशन दोनों में बराबर होती है कि अगर दो टेबल में इक्वलिटी का कंपैरिजन होता है तो वही नेचुरल जॉइन भी होता है, वही इक्वी जॉइन होता है। लेकिन इक्वी जॉइन में क्या होता है कि इस दोनों टेबल के सारे कॉलम की जो कॉलम्स की डिटेल होती है वो डिस्प्ले होती है, और उसमें डुप्लीकेट कॉलम्स में लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो आउटपुट में कि जब क्वेरी फायर की गई थी तो दोनों टेबल्स के जो डुप्लीकेट कॉलम्स थे, कॉमन कॉलम्स थे, वो भी डिस्प्ले हो रहे थे रिजल्टेंट टेबल में। दैट इज़ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट टेबल की और डिपार्टमेंट नंबर दूसरे टेबल की, तो दोनों ही टेबल के डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट कर रही थी इक्वी जॉइन में। नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं होता है। नेचुरल जॉइन में कभी भी सेलेक्ट कमांड जब भी चलाते हैं तो स्टार इग्नोर करते हैं। सेलेक्ट स्टार के साथ नेचुरल जॉइन नहीं किया जाता है। नेचुरल जॉइन ऑलवेज यूज रिटर्न ओनली आइडेंटिकल कॉलम्स, दैट मीन्स इट कमिंग्स फ्रॉम जॉइन टेबल, यानी कि सिर्फ सिंगल कॉलम ही डिस्प्ले होगा, डुप्लीकेट कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा, जैसा कि इक्वी जॉइन में है। तो डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड इन नेचुरल ज्वाइन कंडीशन। अभी एग्जांपल देंगे, सपोज ये एमपी नाम की एक टेबल है, डेमो टेबल हमने ली है। उसमें ई नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट और सैलरी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। और एक डीपीटी नाम से टेबल है हमारी, उसमें डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और कमीशन है हमारा डेटा। ठीक है, अब नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन है, आप देख सकते हैं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के साथ नेचुरल ज्वाइन में स्टार नहीं लगाते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार लगा देंगे तो एम्बिगुअस रिजल्ट आएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर का डुप्लीकेशन होगा। तो आपको एरर आएगी, थ्रो करेगा माई सीक्वल कि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इज़ डुप्लीकेट। ठीक है, क्योंकि आप नेचुरल ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। तो सेलेक्ट ई नंबर कॉलम आप मेंशन करेंगे, सेलेक्ट ई नंबर कॉमा। अब आपको अगर डिपार्टमेंट नंबर भी शो करना है तो आपको उस टेबल के साथ वो कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर एएमपी टेबल का शो करना है तो आपको एएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर शो करना है अगर सेलेक्ट क्वेरी में, तो आप उसकी जगह के भी लिखेंगे डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो ये क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, तो माई सीक्वल जो है वो एम्बिगुअस रिजल्ट शो करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट नंबर आप क्वेरी में चाहते हैं, एएमपी का कि डीपीटी का, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेपरेटली टेबल नेम के साथ उसको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। तो सेलेक्ट ई नंबर एएमपी डॉट डीपीटी नंबर कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सेल कॉमा जॉब कॉमा कमीशन फ्रॉम ईएमपी एलियास नेम ई कॉमा डिपार्टमेंट एलियास नेम डी वेयर ज्वाइन की कंडीशन है। देखिए, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आउटपुट का डिफरेंस है कि नेचुरल ज्वाइन में आइडेंटिकल कॉलम्स ही रिटर्न करता है, डुप्लीकेट एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो बाकी कुछ ऐसा खास उसमें ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि अगर आइडेंटिकल कॉलम हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन है। अगर डुप्लीकेट कॉलम रिटर्न हो रहे हैं दोनों टेबल से, तो इसका मतलब वो इक्वी ज्वाइन को है। तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नेचुरल ज्वाइन है, कौन सा इक्वी ज्वाइन है, कंडीशन है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए सेकंड जो एग्जांपल है उसमें हमने जानबूझ कर उसको डेलिबरेटली रॉन्ग लिखी है क्वेरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AMPE comma department D where E dot department number equal D dot department number. Now this query will result error, ambiguous result, यानी एरर थ्रो करेगा माई सीक्वल। वो शो करेगा कि दिस डिपार्टमेंट नंबर इज़ डुप्लीकेट, कॉलम जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है।
तो उसको वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, एम्बिगुअस रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग ऑफ टेबल में इतना ही है आपके सिलेबस में। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो क्वेश्चन जो है 2 टेबल्स आपको दे दी जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेरी आपसे पूछी जाएगी। तो उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम्पल है आपका, एक टेबल ली गई है, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल ली है, 2 टेबल हैं हमारे पास, आपकी स्क्रीन में दिख रही है। एक डॉक्टर के नाम से टेबल है। तो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स डॉक्टर एंड सैलरी, राइट सीक्वल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक डॉक्टर टेबल है, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सेक्स है और एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक सैलरी टेबल है, उसमें आईडी है, बेसिक है सैलरी, अलाउंस है और कंसल्टेशन फीस है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये 4 क्वेरीज दी गई हैं। तो आपके स्क्रीन में वो क्वेरी है और उस क्वेरी का आउटपुट भी हम आपको शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी हम लिख दे रहे हैं और उसका आउटपुट आपके सामने स्क्रीन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहली क्वेरी है, मैं पढ़ रहा हूँ। डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल डॉक्टर्स हु आर इन मेडिसिन हैविंग मोर देन 10 years एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेबल डॉक्टर। क्या है कि उन सारे डॉक्टर का नेम डिस्प्ले करना है जो मेडिसिन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जिनका डिपार्टमेंट जो है वो मेडिसिन है, ठीक है। और साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मोर देन 10 years होना चाहिए। तो हमारी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डॉक्टर वेयर, चूँकि हमें एक ही टेबल से रिकॉर्ड चाहिए तो हमें दूसरी टेबल की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मेडिसिन एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो फर्स्ट क्वेरी हमारी बहुत इजी थी, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ऑलरेडी आप कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेरी, जो आपकी थोड़ी अलग टाइप की है, जिससे हम 2 टेबल्स को फेच कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल डॉक्टर्स वर्किंग इन ENT डिपार्टमेंट यूजिंग द टेबल डॉक्टर एंड सैलरी। नाउ सैलरी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एवरेज सैलरी निकालनी है। तो जो टोटल जो सैलरी है उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस अलाउंस, यानी कि टोटल सैलरी जो कैलकुलेट करनी है वो बेसिक प्लस अलाउंस जोड़ के करनी है। तो देखिए हमारी क्वेरी क्या है, चूँकि हमको अब क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए सभी ENT डिपार्टमेंट में। आप टेबल में अगर आप देखें, दोबारा से टेबल अगर आप देखेंगे तो टेबल में डिपार्टमेंट तो डॉक्टर टेबल में आपको मिलेगा और सैलरी में बेसिक और अलाउंस मिलेगा, यानी कि 2 टेबल से रिकॉर्ड आपको फेच करना है। तो यहाँ पर हमारी ज्वाइन की कंडीशन लगेगी। तो क्वेरी हमारे सामने है, सेलेक्ट AVG, चूँकि एवरेज निकालना था हमको, किसका एवरेज निकालना है, कॉमा सैलरी का फॉर्मूला दिया गया है बेसिक प्लस अलाउंस। तो बेसिक प्लस अलाउंस फ्रॉम डॉक्टर कॉमा सैलरी। आप डॉक्टर का एलियास नेम सेट कर सकते हैं, सैलरी का भी एलियास सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर नाउ ज्वाइन की कंडीशन विच इज़ मैंडेटरी, डॉक्टर डॉट ID इज इक्वल टू सैलरी डॉट ID, ठीक है। ये तो कंडीशन लगनी ही है, चाहे दिया हो ना दिया हो। अगर 2 टेबल से रिकॉर्ड आपको फेच करना है क्वेरी में, तो समझ जाइए कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बिना ज्वाइन के आप 2 या मोर देन 2 टेबल से रिकॉर्ड फेच नहीं कर सकते। तो डॉक्टर डॉट ID इज इक्वल टू सैलरी डॉट ID एंड दूसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट ENT होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट किस टेबल में है, हमारा डॉक्टर टेबल में है। डॉक्टर डॉट DPT इज इक्वल टू ENT सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगी सेकंड क्वेश्चन के से रिलेटेड। नाउ थर्ड क्वेरी हमारी है, डिस्प्ले द मिनिमम अलाउंस ऑफ फीमेल डॉक्टर, ठीक है।
अब जो फीमेल यानी जो सेक्स से रिलेटेड है वो हमारा डॉक्टर टेबल में दिया हुआ है, ठीक है, और जो सैलरी अलाउंस है वो हमारी सैलरी फील्ड में है। तो हमारी क्वेरी फिर यहाँ पर वही कि दो से आपको फेच करना है। तो सेलेक्ट मिन अलाउंस फ्रॉम डॉक्टर कॉमा सैलरी वेयर डॉक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू सैलरी डॉट आई डी एंड कंडीशन क्या है, फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, एंड डॉक्टर डॉट सेक्स इज इक्वल टू एफ, राइट। तो ये भी एक ज्वाइन की क्वेरी हमारी थी। फोर्थ क्वेरी देखिए आप, सेम वैसी है। डिस्प्ले द हाईएस्ट कंसल्टेशन फी अमाउंट फॉर ऑल मेल डॉक्टर्स। तो यहाँ पर भी ज्वाइन की कंडीशन लगेगी क्योंकि दोनों टेबल से आपको डेटा फेच करना है। तो सेलेक्ट मैक्स कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर कॉमा सैलरी वेयर डॉक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू सैलरी डॉट आई डी एंड डॉक्टर डॉट सेक्स इज इक्वल टू मेल दैट इज एम। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी हो गई चारों क्वेश्चन की और उसका सलूशन आपके सामने है। तो मैं यहाँ पर हमने एग्जांपल इसलिए लिया है कि इसी तरीके से आप बाकी जो एक्सरसाइजेज होंगी आपको दी जाएंगी, जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड में, वो आपको इसी तरीके से ज्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे क्वेरी के, जिसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है।